नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना कि अगर आप लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तक है उसे ले सकते हैं। पीएनपी का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से किताब तैयार की गई है। ऑफलाइन भी ये किताब मिलती है सभी दुकानों में, और ऑनलाइन भी अगर आपको मंगवाना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी ये किताब आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं। उसी के बारे में आज का ये वीडियो है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। विद्यार्थी इसके लिए बहुत सारे लगातार ट्विटर अभियान भी कर रहे हैं, और प्रयागराज में तो बाकायदा पोस्टर अभियान शुरू हो चुका है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। इसके बारे में जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनसे भी पूछा गया कि आखिरकार इसकी भर्ती कब आएगी, तो उन्होंने भी इसके बारे में फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा कि भर्ती के लिए वेतन देना पड़ता है। भर्ती कब निकालेंगे? अरे भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। अरे भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। हालांकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में था तब तो सरकार ने ये बात बताई थी कि हमारे पास 51,000 पद रिक्त हैं और उन पदों पर हम भर्ती करेंगे। लेकिन इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कर्मचारियों से पता किया, अफसरों से पता किया, मंत्री से पता किया, सभी लोगों से पता किया, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। अब बात करते हैं अध्यापकों के रिक्त पदों का क्या होगा। तो जो सरकार इस समय जितनी भी कार्रवाई कर रही है उससे ऐसा लगता है कि जो प्राथमिक अध्यापकों के पद हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, रिक्त पद। चूँकि अभी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, जिनमें अध्यापकों की जो संख्या है वो कम है, और इसलिए और जो विद्यालय हैं उनकी स्थिति खराब है, इसलिए उन विद्यालयों को ही समाप्त किया जा रहा है, उन विद्यालयों को बेचा जा रहा है, उन विद्यालयों को नीलाम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि जहाँ पर जो बच्चे कम हैं, छात्र कम हैं, उनको आसपास के विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाएगा। और ये देख सकते हैं ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। 22 मार्च की ये नोटिस है रायबरेली की। रायबरेली में लिखा है नीलामी सूचना, और यहाँ के 17 विद्यालय हैं जिनको नीलाम किया जा रहा है। सरस्वती के ये मंदिर हैं, ये विद्यालय हैं, और लिखा हुआ है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली के आदेश पत्रांक जर्जर भवन नीलामी, ये लिखा है, द्वारा विकास क्षेत्र सलोन के चिन्हित 17 पुराने जर्जर विद्यालय भवनों को नीलाम के लिए दिए जाने के आदेश के क्रम में सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 मार्च 2021 को समय 2 बजे अपराह्न ब्लॉक संसाधन केंद्र सलोन में संदर्भित विद्यालय भवनों की नीलामी सुनिश्चित की गई है, जो निम्नवत है। तो ये जो विद्यालय हैं, 17 विद्यालय, इनको नीलाम कर दिया गया है। और इसी तरीके से बात केवल रायबरेली की नहीं है। ये पत्र आप देख रहे हैं, ये हाथरस का, जिसमें लिखा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के जीर्ण शीर्ण भवनों को नीलामी एवं ध्वस्तीकरण के संबंध में। और समाचार पत्रों में भी ऐसी बहुत सारी सूचनाएं इन दिनों आई हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग जर्जर स्कूल भवन नीलाम करेगा। प्रदेश के जर्जर व कमजोर स्कूलों के भवनों को अब नीलाम किया जाएगा, और उससे आया पैसा विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जमा कर दिया जाएगा। और ये सिद्धार्थ नगर की नोटिस है, और इसमें भी नीलामी सूचना है विद्यालय की। तो एक तरफ तो विद्यालयों को नीलाम किया जा रहा है। हालांकि ये विद्यालय जो है बन सकते थे, कुछ पैसे लगा करके इनका नवीनीकरण हो सकता था, और इनमें अध्यापकों की भर्ती भी की जा सकती थी। अगर इसमें अध्यापक नहीं थे तो एक तरफ तो भर्ती नहीं की गई, उन विद्यालयों की मरम्मत नहीं की गई, और दूसरी तरफ अब विद्यालयों को ही बंद किया जा रहा है। और वहीं पर नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 और 2 को अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पढ़ाएंगी। लिखा है आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे प्री प्राइमरी स्कूल। चूंकि नई शिक्षा नीति, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे प्री प्राइमरी स्कूल। तो कक्षा 1 और 2 में अगर आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई होगी तो बचा 3, 4 और 5। तो वैसे भी जो उपलब्ध अध्यापक हैं उन्हीं से उनकी पढ़ाई हो जाएगी। जो जहाँ पर कोई अध्यापक नहीं हो उन विद्यालयों को समाप्त कर दिया जाएगा।
इस तरीके से अब नई शिक्षक भर्ती की आस तो नहीं दिखती है, सरकार की नीयत तो नहीं दिखती है कि नई शिक्षक भर्ती सरकार करे। चूँकि सरकार की सोच है कि किसी तरीके से काम चलता रहे, चूँकि जो अभी शिक्षा मित्रों की जगह जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं वो भी शिक्षा मित्रों की जगह तो वो आए हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों को भी निकाला भी नहीं गया है। तो उस तरीके से भी जो भर्तियां होंगी उससे भी जो अनुपात है वो सुधरेगा। इसके बारे में समाचार पत्रों में भी आया था कि छात्र शिक्षक अनुपात से रुकी भर्तियों की बरसात। बेसिक विद्यालयों की कई भर्तियां फिलहाल होने के आसार नहीं है। और यहाँ पर लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में छात्र शिक्षकों के अनुपात ने भर्तियों की बरसात फिलहाल रोक दी है। सरकार ने बेसिक के स्कूलों में शिक्षकों की चयन करने के लिए नए बोर्ड का गठन ही नहीं रोका है, बल्कि जिन भर्तियों का शासनादेश जारी हो चुका उन पर भी ग्रहण लग गया है। हालत यह है कि परिषदीय स्कूलों के 65,000 से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों को कम शिक्षक वाले विद्यालयों में समायोजित करने की मुहिम चल रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार ये बता रही है कि हमारे पास एक्स्ट्रा अध्यापक हैं। और वहीं पर यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में नए शिक्षकों के चयन के लिए पिछले साल 12,460 और 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती पहले वाली, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। और नीचे लिखा हुआ है कि तमाम विद्यालयों में शिक्षकों की तादाद छात्र संख्या के लिहाज से काफ़ी अधिक मिली है। और तो ऐसे भी स्कूल कम नहीं है जहां काफ़ी कम शिक्षकों की तैनाती है। इसी के बाद से नई भर्तियों को रोक करके अतिरिक्त शिक्षकों का जिलों में समायोजन करने की प्रक्रिया चल रही है। भर्तियां रुकने का कारण हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां इस माह सुनवाई होनी है। पहले का ये समाचार पत्र है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए नियुक्तियां होने की उम्मीद बहुत कम है। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32,022 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती भी रुकी है। इसे शुरू कराने के लिए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं 29,374 विज्ञान गणित शिक्षकों और 72,825 शिक्षक भर्ती के भी कुछ पद रिक्त हैं। तो ये 72,000 शिक्षक भर्ती के भी कुछ पद रिक्त हैं। और इसके पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उनके भी पद रिक्त हैं। उन पदों पर भरने के लिए सरकार कहीं भी कुछ नहीं बोल रही है। नीचे लिखा है कि यह पद भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, इस संबंध में अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका एकमात्र जवाब है शासन जैसा निर्देश देगा उसी के अनुरूप कार्य होगा। हालांकि अध्यापकों ने रोका है, अध्यापकों ने तीखा विरोध किया है। जो कक्षा 1 और 2 को आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनसे पढ़ाने के लिए जो कहा गया है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। इसी तरीके से पिछले साल भी एक सूचना आई थी जिसमें सरकार की योजना थी कि एक गार्गी शिक्षा योजना लागू किया जाए, जिससे संविदा पे शिक्षिकाएं रखी जाएं और नई भर्ती न की जाए। इसका तीखा विरोध हुआ था। ये योजना ललितपुर जिले से शुरुआत इसकी हुई थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक विद्यालयों में गार्गी शिक्षा योजना लागू किए जाने की तैयारी। बेरोजगार ग्रेजुएट महिलाओं को मिलेगी अस्थायी नियुक्ति। भविष्य में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर विराम की आशंका। हालांकि इसका तीखा विरोध हुआ था, फिर ये योजना रोक दी गई थी। लेकिन सरकार की मंशा यहाँ से दिखती है कि सरकार करना क्या चाहती है। सरकार केवल संविदा के तहत पढ़ाना चाहती है, नई शिक्षक भर्ती करना ही नहीं चाहती है। अगर नई शिक्षक भर्ती के बारे में सोचती तो ना तो सरकार इस योजना के बारे में सोचती और ना ही जो विद्यालय है सरकार उनको नीलाम करती। और चूंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो होती हैं उनको बहुत कम मानदेय मिलता है, इसलिए उनसे पढ़वाने की तैयारी है या शिक्षा मित्रों से पढ़वाने की तैयारी है। फिलहाल विद्यार्थी जो है वो अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। देखते हैं सरकार पर दबाव होता है या नहीं होता है। जो भी आगे अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।